एक बार की बात है, घने रहस्यमय जंगल के किनारे बसे एक दूर के गांव में राज नाम का एक लड़का रहता था। राज सपनों से भरा दिल वाला एक साहसी और जिज्ञासु बच्चा था। उसने जंगल में रहने वाले शानदार प्राणियों की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें कभी खुद नहीं देखा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक धूप वाली सुबह, जब सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों से होकर गुजर रही थीं, राज ने जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। कुछ सामानों से भरे एक छोटे से बैग और अपनी हिम्मत के साथ वह जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के बीचों बीच आगे बढ़ता गया, उसका दिल उत्साह से दौड़ने लगा। जैसे ही राज जंगल में अंदर पहुंचा, उसने नरम धरती पर अजीब पैरों के निशान देखे। वे पहले कभी देखे गए किसी भी जानवर की तुलना में बहुत बड़े थे और उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। पैरों के निशान का पिच करते हुए वह एक साफ स्थान पर पहुंच गया और वहां जंगली फूलों के बिस्तर के बीच एक राजसी सुनहरा बाघ लेटा हुआ था। बाघ राज द्वारा अब तक देखी गई किसी भी जानवर से बहुत अलग था। उसका फर ढलती धूप में सोने की तरह चमक रहा था और इसकी आंखों में ज्ञान और दयालुता थी, जिसने राज की सांसें रोक दी। डर महसूस करने के बजाय राज को इस शानदार जानवर के साथ एक अपनापन संबंध महसूस हुआ। राज धीरे धीरे बाघ के पास पहुंचा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बाघ न तो गुर्राया और न ही चिल्लाया। उसने बस उसे शांत, ज्ञानपूर्ण आंखों से देखा। राज ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और बाघ को धीरे से थपट पाया। बाघ भी शांत मानो लड़के के इरादे समझ रहा हो। समय के साथ राज और बाघ के बीच बहुत गहरी दोस्ती का रिश्ता हो गया। राज हर दिन जंगल जाता था, खाना लाता था और अपने नए दोस्त के साथ घंटों समय बिताता था। राज ने अपने नए दोस्त का नाम सूर्य के नाम पर सूर्या रखा। जब राज ने गांव वालों को अपने और बाघ के दोस्ती के बारे में बताया, तो गांव वालों को शुरू में संदेह हुआ। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि यह खतरनाक है और जंगली जानवरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि राज की ईमानदारी और उसके और सूर्या के बीच के प्यारे रिश्ते ने धीरे धीरे गांव वालों दिल जीत लिया। राज और सूर्या अब दो शरीर एक जान हो गए थे। वो एक साथ जंगल में घूमते और अपना सुख दुख साझा किया करते थे। सूर्या हमेशा राज को किसी भी संभावित खतरे से बचाता था और राज बदले में उसे अपनापन और प्यार देता था। जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, राज और सूर्या की दोस्ती गहरी होती गई। गांव वाले उनके अनूठे बंधन का सम्मान करने लगे और उसकी प्रशंसा करने लगे, और लड़के और उसके बाघ की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। पड़ोसी गांवों के लोग इस असाधारण दोस्ती की एक झलक पाने के लिए आते थे और इससे उन्हें प्रकृति की सुंदरता और मनुष्यों और जानवर के बीच सद्भाव के महत्व की सराहना करने की प्रेरणा मिलती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, शिकारियों का एक ग्रुप सूर्या जैसे दुर्लभ और शानदार बाघ को पकड़ने के लालच में जंगल में घुस गया। राज और सूर्या ने खतरे को भांप लिया और अपने घर की रक्षा करने का फैसला किया। साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने शिकारियों को चकमा दिया और जंगल और उसके निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। उनकी बहादुरी और वीरता की खबर सर्वोच्च अधिकारियों तक पहुंची और उन्होंने जंगल को एक संरक्षित अभयारण्य घोषित कर दिया, जिसकी सुरक्षा राज और उसके बाघ द्वारा की जाती थी। राज और सूर्या की कहानी उस उल्लेखनीय बंधन का प्रतीक बन गई जो सम्मान और प्रेम के साथ संपर्क करने पर मनुष्य और प्रकृति के बीच मौजूद हो सकता है। धन्यवाद। और ऐसे रोमांचकारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।